तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू चैनल मिशन 1 करोड़। और मैं अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, तो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट है 38 लाख्स और मेरा करंट वैल्यू जो चल रहा है 41 लाख्स। और रिटर्न्स अगर आप देख रहे होंगे कि 3,28,000 विच इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव, क्योंकि कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है जो लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एनालिसिस बोल सकते हो। ठीक है, आदमी गलतियों से सीखता है, वो बाद में ओवर डाउन द ईयर्स हम लोग ये करेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ पर ये गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है, गलत डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अभी तक तो ठीक है, 3,28,000 ही रिटर्न है। और अक्टूबर महीने से जो मार्केट डिप हुआ है, ऑलमोस्ट 10% करेक्शन में जो चल रहा है, उसके वजह से भी आपको ये डिप नज़र आ रहा है। ये डे ऑन डे चेंज ठीक है, 15,000 ये लास्ट डे में जो गेन हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो मतलब इट वाज लाइक मैसिव मैसिव रिडक्शन इन वन डे। मतलब एक दिन में -87,000, -56,000, इस वजह से ये रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। बट मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास उतना अभी लमसम नहीं है। ओके सो गाइस, इसको टाइम लगेगा 1 करोड़ पहुंचने के लिए। ठीक है, ये चैनल धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा और हम लोग 1 करोड़ तक पहुंचते जाएंगे। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेट इट कंटिन्यू। और इवन इफ इट क्रॉसेस 1 करोड़ मार्क, वी विल स्टिल कंटिन्यू विथ दिस चैनल। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस, लेट्स सी अब 1 साल में होता है या 2 साल या 5 साल। ठीक है, वी विल वेट। मैं अपना म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है आपको दिखाता हूँ इसमें। विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। देखिए आप यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस ये तो पूरा कम्प्लीटली नेगेटिव चल रहा है गाइस, -20,000 और लगभग -10% लॉस पे चल रहा है। और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था क्वांट फ्लेक्सी में जून महीने में, और उसी टाइम ये जो फ्रंट रनिंग वाला केस हुआ था, और उतना मैं एनालिसिस नहीं किया था, इसलिए जो आप देख रहे हो इधर सिग्निफिकेंट लॉस है। और अभी मैं निकालना भी नहीं चाहता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ जब तक पॉजिटिव में ना आ जाए, तब मे बी आई विल स्विच टू सम अदर एक्टिव फंड। तो लेट इट बी लाइक दिस नाउ। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, जून या जुलाई में ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है 14 जून को, और वो शायद न्यूज़ भी अराउंड उसी टाइम पे कुछ आया था। फिर आते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स फंड डायरेक्ट। इसमें भी मेरा -5%, 4.49% पे चल रहा है। फिर मोतीलाल मिड कैप, ठीक है, ये तो अभी रिसेंटली ही, मतलब ये मार्केट डिप होने के बाद ही मैंने ख़रीदा है। ठीक है, इसको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी 2024 में ही स्टार्ट किया है। बंधन स्मॉल कैप, मुझे 2 स्मॉल कैप चाहिए था, तो एक टाटा स्मॉल कैप में डाला हूँ जो SIP में चल रहा है, और बंधन स्मॉल कैप दोनों माइनस में है। तो अभी मैं आपको अपना इंडेक्स फंड दिखाने वाला हूँ। टोटल 5 इंडेक्स फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो पहला इंडेक्स फंड है जो एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है। दूसरा है निफ्टी 50 और एक निफ्टी नेक्स्ट 50। ये निफ्टी 50, ये 2 रिपीट हुआ है, एक निफ्टी 50 यहाँ पर और एक निफ्टी 50। और एक इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, ठीक है, माइक्रो कैप 250। तो टोटल 5 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ELSS के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो गलत इन्वेस्टमेंट हुआ है, 5 ELSS में मैंने डाल चुका है, तो वो जो एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इसका। ये मेरा एसेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैनारा रोबे को, फिर क्वांट ELSS और एक्सिस ELSS और एक SBI लॉन्ग टर्म, ये एक ELSS। टोटल 5 है। अभी 5 ELSS मैं इसको छोड़ देता हूँ 2027 2028 तक, ताकि ये लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाए, फिर उसको मैं निकाल के बाकी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो इसको फ़िलहाल वैसे ही रहने देते हैं। और मिड कैप में एक डाला हूँ, मिड कैप 2 मिड कैप है, एक DSP मिड कैप यहाँ पर देख रहे हो आप, और एक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मोतीलाल मिड कैप। सो दिस इज़ द पोर्टफोलियो गाइज। अभी हम लोग इस चैनल को कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं निफ्टी 50 कितना जल्दी बाउंस बैक करता है। मार्केट करेक्शन अभी चल रहा है -10% में। होपफुली इट विल क्रॉस द 26,200 वेरी सून। अभी तो 23,532 था।
अगर फिर भी ये डिप होके अगर 22,000 तक भी चला जाता है ना, पैनिक नहीं करना है गाइस। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि 10-15 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा चंक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, लेकिन निकालना नहीं है। तो लेट इट कंटिन्यू। थैंक यू गाइस।